हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लास 10th के साइंस के बारे में दोस्तों बात करने वाले, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वो 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार समझ लीजिए एक ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। 20 क्वेश्चन आप देखेंगे खुद जान जाएंगे, ठीक है, कि मैं क्वेश्चंस कैसा डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों है, इसलिए आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जिद बन गई है 90 और 85 मार्क्स के लाने का, ठीक है। क्योंकि उतनी बेहतर ढंग से तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल सम्राट एकेडमी पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी वीडियोज़ आप देखते हैं उसके जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ, ये कि क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और सभी क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं और याद करके ही जाना है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न दोस्तों ये आपसे कह रहा है कि स्मृति अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा वो कितने महत्वपूर्ण है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न पहला कह रहा है स्मृति अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देके समझाइए। ये क्वेश्चन को एकदम तैयार कर लेना है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन को तो आपको तैयार करना ही होगा, नहीं तो आपको याद भी होना चाहिए इस समय, ठीक है। चलिए प्रश्न पहला तैयार करके आपको जाना है किसी कीमत पे, ठीक है। देखिए प्रश्न दूसरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। इस क्वेश्चन को तैयार करके स्टूडेंट अगर आप अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं, अगर हमारा बात अगर मानते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं तैयारी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तैयार करके जाना आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। और देखिए इन क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हमको कमेंट कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि वर्ण क्रम किसे कहते हैं। वर्ण क्रम किसे कहते हैं, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो इसको, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। इसे तो पहले आपको तैयार करना है किसी के मत पे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ण क्रम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन चौथा नोट कर लिए हैं आप लोग, तो क्वेश्चन पांचवा नोट कीजिए हमारे साथ। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता कमेंट कीजिए, तुरंत मैं इसका आंसर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा कह रहा है कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। चलिए फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों। चलिए पूछा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इस प्रश्न को आपको तैयार करके जाना, नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सलूशन बता दूंगा। चलिए ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर, लेकिन तैयार करके आपको जाना है भाई, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है। स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को आप एकदम नहीं बोलते हैं कि एकदम रट्टा मार लेना है इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग याद करके जाना है आप लोगों को। ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का क्या अर्थ है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 अगर क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या कह रहा है आपसे कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है, क्यों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है, क्यों।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इससे तैयार कर लेना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। नहीं आएगा सोल्यूशन, अब नहीं आया कमेंट कीजिए तो तुरंत सोल्यूशन, इसके बाद तुरंत जस्ट वीडियो में सोल्यूशन इसका बता दूंगा मैं। चलिए प्रश्न नंबर 9, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं स्टूडेंट? बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। चलिए और प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया तो प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्जन से आप क्या समझते हैं? केमिस्ट्री के बहुत ही टॉप क्वेश्चन है कि वर्जन से आप क्या समझते हैं, जाके प्रीवियस ईयर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, वर्जन से आप क्या समझते हैं, इसे तैयार करके आपको जाना। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? चलिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 11 आपको तैयार कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडल का पृथक्करण नियम समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो कि हर बार एग्जाम में आते रहते हैं कि मेंडल का पृथक्करण नियम समझाइए। प्रश्न नंबर 12 स्टूडेंट, इसे तैयार करके जाना है आपको किसी कीमत पे। चलिए प्रश्न नंबर 12 अगर क्लियर हो गया होगा, उतार लिए हैं आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है कि गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। तो प्रश्न नंबर 13 को आपको नोट करके, याद करके, लिख कर किसी न किसी तरह समझ लीजिए कि इसे याद करना ही करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्लियर। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये भी बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 14 को लिख कर याद करके जाना आप लोगों को एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 14 अगर क्लियर हो गया तो प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 को, चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, अगर ये नोट कर लिए आप लोग। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि जो कि बहुत ही ज्यादा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 16 स्टूडेंट ये आपसे कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आप लोग के सामने कि आकाश नीला क्यों दिखता है। जाके देखिए आप लोग कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो इस बार भी ये सारे क्वेश्चंस में से अगर 20 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एकदम पूछेंगे आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप उनको सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अगर ये क्लियर हो गया है तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। अब प्रश्न नंबर 17 स्टूडेंट यह कह रहा है कि वर्ण क्रम किसे कहते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि वर्ण क्रम किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 17 को आप नोट कीजिए और इसका सॉल्यूशन आप किसी तरह से ढूंढ के लिख लीजिए। नहीं मिलता है आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे वीडियो जितना भी 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं हूँ, लेकिन आप लोग ईमानदारी से नोट करके याद करेंगे तभी तो। हाँ अगर हमारे लिए इतना काम करते हैं, आप इन सारे क्वेश्चनों को याद करते हैं, 100% बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन तुरंत, अगर नहीं आएगा तुरंत मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा स्टूडेंट। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंचे और अच्छे बेहतर ढंग से वो तैयारी कर पाए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 अगर क्लियर हो गया है तो हम प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 18 आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं, आप लोग खुद देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते होंगे, आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग खुद जानते होंगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीचर लोग बताए होंगे। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18 एकदम रट्टा मार लेना आप लोगों को, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए स्टूडेंट अगर प्रश्न नंबर 18 आपने नोट कर लिया, प्रश्न नंबर 19 देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 19 को नोट कीजिए, इसे याद करके आपको जाना है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपने नोट कर लिया है तो प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 आपसे ये कह रहा है कि ओम के नियम को लिखकर सत्यापित कीजिए। देखिए अब कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम वाला क्वेश्चन फिक्स रहता है स्टूडेंट, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि हर बार जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर कोड वाइज बन के आता है, ठीक है। तो हो सके कि आपके कोड में ना, लेकिन किसी दूसरे की कोड में पक्का आएगा, और किसी दूसरे कोड में नहीं है तो आपके कोड में पक्का
100% आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 20 क्वेश्चन जो भी मैं बताया हूँ। ठीक है, तो ओम के नियम को लिखकर सत्यापित कीजिए, इन क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। तो अब तक स्टूडेंट मैंने कितना टोटल, अब तक मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर दिया। मैं यहाँ पे स्लिप दिखा देता हूँ। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने कहा था डिस्कस कर दिया, और इन 20 क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते स्टूडेंट तो 7-8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं कि जो 2021 बोर्ड एग्जाम में न पूछे। तो इन क्वेश्चनों को आपको लिख के याद करना, नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, कि ताकि सबके पास पहुंच जाए और सभी लोग अच्छे ढंग से तैयार कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ हमारे सम्राट एकेडमी चैनल से पढ़कर। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए दोस्तों आपसे धन्यवाद लेता हूँ और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।